पिछली वीडियो में हमने जाना था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की क्या परिभाषा होती है और बहुपद के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुपद जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है घात के आधार पर बहुपद, दूसरा है पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद। किसी बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात होती है, जिसमें दोस्तों पहला है हमारा रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होते हैं? जब बहुपद की घात एक हो तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल के जरिए हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है 3x + 3 और 4x। इसमें हमारा चर क्या है? x की घात है 1। यहाँ पर भी हमारा चर क्या है? x की घात है 1। तो ये हमारा रेखीय बहुपद हो गया। दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। जब बहुपद की घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल के जरिए हम जानते हैं। इसके हमारे एग्जाम्पल है जैसे x² - 3x - 4। एक और ले लेते हैं x² + 9। एक और ले लेते हैं 3x²। इसमें आप देखेंगे दोस्तों हमारा इसमें x क्या है? चर है। इसकी घात सबसे बड़ी क्या है? 2 है। इसमें हमारा क्या है? x चर है, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है और 3x² में भी इसकी घात है 2। तो ये हमारे द्विघात बहुपद हो गए। अब तीसरा हमारा है त्रिघात बहुपद। जब बहुपद की घात 3 हो तो वह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x की घात 3 - 2x + 7, 2x की पावर 3। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x की पावर 3 - 3x² + 5x - 3। दोस्तों इसमें आप देखिए जो हमारा x चर है उसमें सबसे बड़ी घात क्या हमारी 3 है। 2x की घात इसमें भी 3 है। इसमें भी जो हमारा जो चर है x, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया है। तो मैंने आपको घात के आधार पर बहुपद का एग्जाम्पल और कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें बता दी है। इसको हम एक डेफिनेशन के जरिए से भी हम समझ सकते हैं। घात के आधार पर बहुपद और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बहुपद की घात 4 हो तो चतुर्थ बहुपद, बहुपद की घात 5 हो तो पंचम बहुपद आदि कई प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद क्या होते हैं। तो इसमें पहला है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होते हैं? जब बहुपद में एक पद हो तो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एक पदीय बहुपद के एग्जाम्पल हमारे क्या हैं। दोस्तों देखिए ये 7x हो गया, ये एक पदीय हो गया। दूसरा ले लेते हैं 2x 3x। एक और हम ले लेते हैं 2x + 5x + 10x। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें 3 पद है। दोस्तों 3 पद नहीं है। देखिए 2x है + 5x है + 10x है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 17x। तो ये भी एक पदीय बहुपद है। तो ये थे दोस्तों एक पदीय बहुपद के एग्जाम्पल। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा है हमारा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं? जब बहुपद में 2 असमान पद हो तो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी हम जान सकते हैं, जब बहुपद में 2 असमान पद प्लस या माइनस से जुड़े हो तो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो था द्विपदीय बहुपद के परिभाषा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द्विपदीय के हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए 4x² + 3x, ये हमारा द्विपदीय हो गया। एक और ले लेते हैं 2x - 1। एक और ले लेते हैं 4x + y। ठीक है, अब इसमें आपको दोस्तों ध्यान से देखना है। जैसे 4x² + 3x, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये द्विपदीय नहीं है। दोस्तों ये द्विपदीय है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो दोनों ही है अलग अलग पद हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे 4x² 3x² होता तो तब ये दोनों एक ही पद होता, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग पद है। 4x² अलग है और यहाँ पे 3x अलग है। ठीक है, तो ये हमारे द्विपदी के हमारे एग्जाम्पल हो गए। तीसरा हमारा आता है
त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होते हैं? जब बहुपद में 3 असमान पद हो तो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम जाने, जब बहुपद में 3 असमान पद प्लस या माइनस से जुड़े हो तो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि त्रिपदीय बहुपद के एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों 1 2 3 पद हो गए। एक और ले लेते हैं, x³ प्लस x² प्लस 2। इसमें देखिए x की पावर 3 है, ये एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया, 3 पद हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4। तो ये थे त्रिपदीय बहुपद। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी कि पदों के कितने प्रकार होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब पदों की संख्या बढ़ती जाएगी, पदों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वह पद भी बढ़ता ही जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 पद थे तो त्रिपदी होगी, अगर 4 पद होते तो चतुर्थ पद होता, 5 पद होते तो पंचम पद होता। तो इस प्रकार से ये आगे चलते बढ़ते रहते हैं। जैसे मैंने आपको घात के आधार पर बताया, घात के आधार पर मैंने आपको रेखीय बहुपद बताया था, द्विघात बहुपद बताया था, त्रिघात बहुपद बताया था। अगर 4 घात हो तो चतुर्थ घात बहुपद होता। तो इस तरीके से ये भी सिलसिला बढ़ता रहता है। तो इसके एग्जाम्पल कई प्रकार के हैं, या आप एक भी कह सकते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, या घात के आधार पर बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वही मैंने आज की वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।